के श्रीनगर में विस्फोट देखने को मिला है। श्रीनगर स्थित पुलिस स्टेशन में यह ब्लास्ट हुआ है। धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फरीदाबाद से जब्त विस्फोट में यह धमाका हुआ है। विस्फोट की सैंपलिंग करते समय यह धमाका देखा गया है। कई किलोमीटर तक का सुनाई दी धमाके की आवाज। धमाके में पुलिस स्टेशन का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है। कई लापता बताए जा रहे हैं। लोगों की तलाश जारी। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में यह विस्फोट देखने को मिला है। फरीदाबाद से जो अमोनियम नाइट्रेट लाया गया था उसकी जांच पड़ताल यहां पर की जा रही थी। इसी दौरान यह ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के चलते तमाम लोगों की यहां पर मौत हो गई है। कई घायल बताए जा रहे हैं। फरीदाबाद से जब्त विस्फोट में यह धमाका हुआ। विस्फोट की सैंपलिंग करते समय यह धमाका हुआ है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में यह विस्फोट देखा गया। तो कई किलोमीटर तक का धमाके की आवाज यहां पर सुनाई दी है। धमाके में पुलिस स्टेशन का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। फरीदाबाद से जब्त विस्फोट में यह धमाका हुआ है। तो आपको बता दें कि फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोट जो है उसे जब्त किया गया था। यह विस्फोटक जो है इसे जम्मू कश्मीर ले जाया गया था। अमोनियम नाइट्रेट की जब जांच पड़ताल चल रही थी उसी दौरान यह धमाका होता है और इस धमाके की गूंज जो है वो कई किलोमीटर तक सुनाई देती है। इसमें कई लोगों की मौत हो गई है। कई घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। Jai Hind. Yesterday, on 14th November night at 11:20 p.m., in an unfortunate accidental incident, a massive explosion took place inside the police station Naugaon in Jammu and Kashmir. It is to mention that the Naugaon police recently cracked the case of a terror module based on leads taken from a poster. During investigation of FIR number 162 of 2025 of Naugaon police station, a huge cache of explosive substances and chemicals were recovered. The recovery was kept securely in an open area of the police station. All the agencies involved in the investigation are working together in a coordinated and scientific manner. As a part of standard and prescribed procedure, the recovered chemical and explosive samples were being forwarded for further forensic and chemical examination. Because of voluminous recovery, the said process was continuously attended for about last 2 days by following the standard operating procedure. Owing to unstable and sensitive nature of the recovery, it was being handled very carefully under the expert supervision. However, during the process, an accidental explosion took place at about 11:20 p.m. on 14th November, that is yesterday night. In this unfortunate accidental incident, 9 people have lost their lives, whereas 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians have received injuries. Injured were immediately rushed to the medical care and attention. The building of police station has received severe damages, besides some of the buildings surrounding the police station. The cause of the accident is being investigated. However, any other speculation into the cause of these incidents are unnecessary. The government stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. भाई हम लोग 11:22 पे धमाका हुआ, बहुत जोरदार धमाका हुआ। ठीक हो गया, धमाका हुआ, हम लोग पहले डर गए। 15-20 मिनट तो समझने में लगे ये है क्या, एयर बर्स्ट है या कुछ फटा है, क्या हुआ है, जलजला है, सबने मुख्तलिफ राय दी। लेकिन तब पता चला जब लोग निकले बाहर, औरतें बाहर निकली रोते धोते, तब पता चला कि ये ऐसा हुआ है, थाने में कुछ हुआ है। तो उधर भागे तो वहाँ देखा तो वहाँ तो कयामत थी। छोटी कयामत नहीं बोलते, ऐसा था। पूरा धुआं ही धुआं था, सारा पूरा धुआं था, लाशें थी, सर थे। जल्दी ले लो वो। तो इसलिए अल्लाह बचाए, अल्लाह रहम करे। ये बड़ा एक ऐसा वाक़या हुआ है हमारे नज़दीक में कि जो नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता इसमें क्या गलती किसकी है, कैसे है, लेकिन ये एक जो है बड़ा नुकसान है क्योंकि इसमें लोग मरे हैं, हमारे साथी मरे हैं, हमारे पड़ोस में है या मामूशी भी वो मरा है। उसमें टेलर मास्टर है, वो भी उनका ही काम कर रहा था पूरा दिन, वो मरा है।
तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात करीब 11:22 पर यह बड़ा हादसा हुआ है। 9 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 32 लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं। 92 आर्मी पीस और SKIMS हॉस्पिटल में इन तमाम लोगों का इलाज किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक ब्लास्ट उस समय हुआ जब पुलिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त विस्फोट के सैंपल ले रही थी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या पुलिस स्टेशन में ही पूरा 360 किलो विस्फोट रखा गया था या फिर कुछ हिस्सा ही इसका लिया गया था। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी मीर हमारे साथ मौजूद हैं। मीर, इसका खबर को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स, क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? ये बड़ा हादसा देखा गया है, किसकी लापरवाही इसमें सामने आई है और इस पूरे मामले को लेकर के मीर जांच पड़ताल किस तरीके से चल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, दरअसल ये जो मामला शुरू हुआ था, ये जो मॉड्यूल बस्ट हुआ था, ये श्रीनगर के नौगाम इलाके से ही शुरू हुआ था, क्योंकि यहाँ पे पहले तकरीबन 20 दिन पहले यहाँ पे कई पोस्टर्स लगे थे, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई। उसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार करके ये मामला मुजम्मिल तक पहुंचा। डॉक्टर मुजम्मिल जो हरियाणा में किराए के मकान पे रहते थे, वहां पे जब चेकिंग की गई तो वहां पे काफी मात्रा में बारूद रिकवर किया गया, हथियार रिकवर किया गया, जिसके बाद उसे जम्मू कश्मीर पुलिस श्रीनगर ले आई और श्रीनगर में ये नौगाम पुलिस स्टेशन में ही रखा गया था, क्योंकि नौगाम पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में एक FIR लॉन्च हुआ था। और इस सिलसिले में कल रात 11:30 बजे के करीब FSL की एक टीम पहुंची है यहाँ पे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उनके साथ होता है, SI की टीम होती है उनके साथ। इसके बाद सैंपलिंग की जाती है, लेकिन सैंपलिंग के बाद शायद छेड़छाड़ की वजह से ये धमाका हो, और जिसके दौरान देखा जाए तो 9 लोगों की फिलहाल मौत हो चुकी है और 27 लोग डिफरेंट हॉस्पिटल में अभी भर्ती हुए, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि और यहाँ पे मौतों की तादाद बढ़ सकती है। जी मीर, इसी के साथ साथ क्या 360 किलो जो पूरा की पूरा अमोनियम नाइट्रेट था वो थाने में मौजूद था, या उसमें से एक सैंपल जो है वो लिया गया था, सिर्फ उसकी जांच कर रही थी जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ? मीर, देखिए, इस सिलसिले में फिलहाल आला अधिकारी जो पुलिस के, उन्होंने उसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन ये क्या उन्होंने कहा कि कुछ उसमें हरियाणा के पुलिस के पास रखा गया, कुछ इसको श्रीनगर लाया गया। लेकिन श्रीनगर में ही लाने के बाद ये जो थोड़ा थोड़ा मवाद था, ये पुलिस स्टेशन इसमें था, नौगाम में था, क्योंकि नौगाम पुलिस स्टेशन में ही इसकी जांच शुरू कर दी गई। नौगाम पुलिस स्टेशन के द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इसीलिए कुछ बारूद वहां पे भी रखा गया। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 350 किलो जो बारूद है वो पूरा यहाँ पे नहीं था, लेकिन कुछ बारूद इधर, कुछ उसका जो एक हिस्सा था वो यहाँ पे था। जी मीर, इसी के साथ साथ मृतकों के जो परिजन है वो भी घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं, ऐसी भी जानकारियां सामने आ रही है, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, एक जो टेलर मास्टर है उसको पुलिस लेके गई थी। उसको कल ये जो उसके जो परिजन है उनका ये कहना है कि कल दुकान से पुलिस उसको लेके गई थी ताकि ठेले बनाए जाए, उसके द्वारा ठेले बनाए जाए और ठेलों में ये जो बारूद है उसको पैक किया जाए। लेकिन ये जो परिजन है ये इल्जाम लगा रहे हैं कि अगर पुलिस के पास अपना टेलर मास्टर होता है, पुलिस के पास दर्जी अपना होता, तो सिविल टेलर मास्टर को वहां लेने की क्या जरूरत थी। और यही कारण है कि सिविल जो टेलर था, टेलर मास्टर वहां पे था, उसकी भी वहां पे मौत हुई। उसके जो परिजन है वो जबरदस्त नाराज लग रहे हैं। पुलिस के पास वो गए हैं, उन्होंने पुलिस के साथ नाराजगी अपनी जताई और कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा जो अन्याय है हमारे साथ किया गया है, क्योंकि अगर हमारा टेलर मास्टर मजदूरी कर रहा था उसको वहां पे लेने की क्या जरूरत थी। जी इसी के साथ साथ इस ब्लास्ट की अगर बात करें मीर, तो कितने ऐसे लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी इस वक्त क्या कुछ स्थितियां हैं, किस तरीके से उनका भी इलाज किया जा रहा है? मीर, देखिए, 27 लोग जो डिफरेंट हॉस्पिटल में, उसमें चाहे सिक्किम सोरा की बात करेंगे या आर्मी का जो 92 बेस हॉस्पिटल है वहां पे भर्ती है वो, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उसमें भी कई लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि वो सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं। और ये जो 9 लोग मारे गए उनके भी जो बॉडी के पार्ट थे वो डिफरेंट जो जगहों पे बिखरे हुए थे, तकरीबन 200-250 मीटर दूर पड़े थे, वो उनको भी रिकवर किया जा रहा है, उनको भी कलेक्ट किया जा रहा है ताकि DNA करके उनके जो परिजन है उनसे साथ मिलाया जाए, उसके बाद उनकी जो शव है उनको वापस दे दिया जाए। जी मीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर नौगाम में ये धमाका देख